हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूँ एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। होप करता हूँ कोरोना काल में तुम लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, हेल्थ का ख्याल रख रहे होगे। आज का जो मेन डिस्कशन है कि अगर रिवीजन करना हो, जैसे आखिरी का टाइम चल रहा है सपोज, तो अगर मेरे को रिवीजन करना हो तो किस टॉपिक पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है। कम तो नहीं बोलेंगे, मतलब बाकी के कंपैरिजन में कम फोकस कर सकते हो और किन पे ज़्यादा जोर देके पढ़ना है। क्योंकि कई बार रिवीजन में क्या होता है कि अपने को पता नहीं होता कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ज़्यादा टाइम दूं या फिर ग्रेविटेशन पे ज़्यादा टाइम दूं, कहाँ पे अपने को टाइम ज़्यादा स्पेंड करना बेनिफिशियल होगा और कहाँ नुकसानदायक होगा। तो आज का जो डिस्कशन है ना, इसी के ऊपर है। वीडियो बहुत छोटा सा होगा। जो भी सेशन में आ चुके हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखना कोरोना में, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ सबसे बड़ा, वो कहते हैं तिजोरी है तुम्हारे लिए फिलहाल के सिचुएशन में, ध्यान रखना। फाइन, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी तुम्हारे भाई बंधु पड़ोसी हैं उनको बता देना कि एटीपी का बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। चाहे वो जेईई 2021 की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट 2021 वाले भी होंगे या 2022 वाले, उनको ये बता देना कि बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है एटीपी स्टार का, ऑफिस का, वहां कॉल कर लेंगे, डिटेल उनको पता चल जाएगी। और वैसे भी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है इसके ऊपर कि बैचेस में क्या होता नहीं होता, तो उनको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। फाइन, अब बात इस पे करते हैं कि सर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए अपने को। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो अभी के टाइम में अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमें रिवीजन वही टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कम से कम टाइम में स्कोरिंग हो। क्योंकि देखा जाए तो 25 क्वेश्चन अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हो, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो पहले आते थे, ऐसा कोई चैप्टर ही जेईई मेंस मिस नहीं करता था जिससे वो सवाल नहीं आते हो। मतलब वो हर कॉर्नर को टच करने की कोशिश करता है। तो अब हर चैप्टर को टच कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ने में हो सकता है कि रिवीजन करने में 2 दिन का टाइम लग सकता है। बहुत बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहीं पे एक बहुत छोटा सा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको रिवाइज करने में हार्डली 2 से 3 घंटा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी एक सवाल आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी एक सवाल आएगा। तो अगर मैं 2 दिन का टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करने में लगा रहा हूं तो मैं तो पागल हूं ना, क्योंकि मेरे को 4 नंबर चाहिए और 4 नंबर के लिए मैं 2 घंटा टाइम स्पेंड करके भी 4 नंबर ला सकता हूं और 2 दिन स्पेंड करके भी 4 नंबर ला सकता हूं। तो भाई 2 दिन स्पेंड क्यों करना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 घंटा स्पेंड करके 4 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करो ही नहीं, मतलब प्रायोरिटी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि फिजिक्स में मान लो 30-35 चैप्टर्स हैं, तो उनमें प्रायोरिटी क्या होगी अपने रिवीजन करने की। क्योंकि होता क्या है कि अपने को पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है और एक ही टॉपिक पे अपन लगे रहते हैं। उस 2-3 के टाइम में हो सकता है 10 टॉपिक अपन कर लिए होते, एक टॉपिक में 2 दिन में लगे हुए, तो उसे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले मैंने मेंस स्पेसिफिक टॉपिक रखा है। इसको क्यों रखा है? क्योंकि हर साल, लगभग हर साल इनसे सवाल आता ही है। तो सर ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी हर साल सवाल आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, इनको तुम इजीली कवर कर सकते हो हार्डली 2 घंटे 3 घंटे में। अगर प्रॉपर पढ़ाई करते हो 3-4 घंटे बैठ जाते हो तो इनसे सवाल छूटने का चांस ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेमीकंडक्टर, हर साल 2 सवाल आता है। चाहे वो ट्रांजिस्टर के ऊपर पूछ दे, चाहे वो लॉजिक गेट के ऊपर पूछ दे, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर पूछ दे, हर साल 2 सवाल आता है। ज्यादा टफ नहीं है, तुम इजीली एक दिन अच्छे से बैठ के इनको कवर कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक सवाल आता है और बहुत सिंपल 2 से 3 घंटे का टॉपिक, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इनको करने का सबसे बेस्ट है वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में 1 घंटे में मैंने पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दिया। वन शॉट का वीडियो देख लिया, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए प्रीवियस ईयर के, काम हो गया, कुछ करना ही नहीं है। मतलब इन टॉपिक्स को तुम आराम से 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा निपटा सकते हो। और यूं मान के चलो प्रीवियस ईयर अगर तुम उल्टा के देखते हो तो इन टॉपिक से 4 से 5 सवाल तो आने ही आने हैं, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। 3-4-5 सवाल तो आने ही आने। तो 2 दिन स्पेंड करके तुम 5 सवाल इजीली गेन कर सकते हो उन टॉपिक से। रिवीजन करने का बेस्ट है वन शॉट रिवीजन, ठीक है। अब आते हैं ऐसे टॉपिक जो बहुत छोटे हैं और स्कोरिंग है, स्मॉल एंड स्कोरिंग टॉपिक।
तो छोटे हैं और स्कोरिंग है। उसमें सबसे पहला आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हर साल एक सवाल, हर साल एक सवाल। ट्रस्ट मी, मैंने केटीजी का वन शॉट मात्र 30 मिनट का बनाया है और 30 मिनट के वन शॉट में तुम्हारे 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बन जाएंगे। अगर तुम प्रॉपर वन शॉट देखकर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो 99 के 90 मतलब 100% सवाल बन जाएंगे। मैं तो ऐसे ही बनाया था कि वो 100% सवाल बन जाए। तुम ट्राई करके देख लो। हो सकता है थोड़ा बहुत तो तुम्हें प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केटीजी कुछ भी नहीं आता और देखा और बन गया, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सारे सवाल बन जाएंगे 30 मिनट के रिवीजन में। ग्रेविटेशन 1 घंटे का मैंने बताया था, सारा बता दिया और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। अगर मैं रेगुलर क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ाता हूं ना तो 4 लेक्चर लगते हैं रेगुलर क्लास में। 4 लेक्चर में शीट डिस्कशन से लेके पूरा ग्रेविटेशन निपट जाता है। तो रिवीजन करने में हार्डली इसको अगर तुम 3 से 4 घंटा एक दिन बैठ जाते हो प्रॉपर, तो प्रॉपर तुम केपलर लॉ से लेकर सैटेलाइट के प्लैनेटरी मोशन से लेकर सब कुछ, जियो स्टेशनरी से लेकर सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। वन शॉट देख लो, तुम्हारा हो जाएगा रिवीजन। बस प्रॉब्लम्स लगाने थोड़े बहुत, बहुत छोटा टॉपिक है। सिमिलरली कैलोरीमेट्री कुछ है ही नहीं, 2 ही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, MS डेल्टा टी और M×L, उसी में पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। सिमिलरली थर्मल एक्सपेंशन एक ही फॉर्मूला है, L बराबर L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L के जगह कभी A आ जाता है, A के जगह कभी V आ जाता है और उसी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है, कभी स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर, कभी बॉयंसी के ऊपर, कभी ये कभी वो। बहुत छोटा है, वन शॉट देख लो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सवाल नहीं बने अगर तुमने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है। तो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, सवाल हर 2 साल में एक बार आ जाता है, ज्यादा नहीं पूछता लेकिन हर 2 साल में एक सवाल आ जाता है। सिमिलरली यूनिट डायमेंशन एंड एरर, यूनिट डायमेंशन से भी कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी सवाल आता है जो पता नहीं चलता है। जैसे कोई एक सवाल रहे कि इसका टाइम पीरियड ये है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्चुअली वो सवाल यूनिट डायमेंशन का है, खतरनाक एक्सप्रेशन है। तो तुम यूनिट चेक करके पता कर सकते हो कौन सा यूनिट टाइम का है और वही आंसर होता है। तो वो यूनिट डायमेंशन का सवाल होता है, हम लोग करने लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल कई बार जेईई मेंस में आ चुके हैं, इसलिए यूनिट डायमेंशन को मैंने यहां पे रखा है। दूसरा आता है एरर। एरर से हर साल एक सवाल आता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और एरर निकालना। वो सिंपल सा है, वन शॉट देख लो काम हो जाएगा पक्का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। एक आइंस्टीन का फॉर्मूला है के मैक्स का, उसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। सिमिलरली बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल क्यों दिया यहां पे, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी तुम पढ़ते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर और बोर्ड मॉडल में सेम ही है, दोनों सेम है। यहां पढ़ लो तो वहां काम दे देगा, वहां पढ़ लो तो यहां काम दे देगा, सिंपल। सिमिलरली एसी कुछ भी नहीं है, सर्किट सॉल्विंग है, देख लो। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, जिनको रिवीजन करने में टाइम वेस्ट तुम नहीं करोगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, इनसे हर साल 4 से 5 सवाल आता है, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 5 सवाल बता रहा हूं, 6-7 सवाल ही मान सकते हो तुम। तो इन दोनों को मिलाकर 10-12 सवाल तो ऐसे ही हो गए, बचता है 12 सवाल। अब 12 सवाल कहां से आते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैकेनिक्स से इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन काफी बड़े होते हैं। स्कोरिंग भी है, मैकेनिक्स से इंडिपेंडेंट है लेकिन थोड़ा लेंदी है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं लोगों को बड़ा लगता है, बट मेरे को कभी बड़ा लगा ही नहीं। मेरे को बस वो 3-4 प्रोसेसेस, वही वर्क डन, वही डेल्टा यू और वही सब, बट फिर भी लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, गिब्स एनर्जी, ये वो, बट फिजिक्स में इतना बड़ा होता नहीं है। बट फिर भी मैंने इसको बड़े कैटेगरी में रख दिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिजिक्स में भी होता है। एक सवाल अगर फिजिक्स में आएगा तो एक सवाल केमिस्ट्री में आएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो कहीं भी एक जगह पढ़ लोगे तो 2 जगह काम में आ जाएगा, तो इनको नहीं छोड़ना है। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये 2 ऐसे टॉपिक्स होते हैं। ऑप्टिक बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 सवाल हर साल पूछता है, मतलब ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलाकर 2 सवाल हर साल पूछता है और काफी बड़ा टॉपिक है। तो इनको तुम आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए रख सकते हो कि जब अपने को सारा कुछ हो गया है तो अब देखना है, कुछ बचा हुआ नहीं है, तो फिर मैं ऑप्टिक्स का रिवीजन करूंगा, क्योंकि काफी बड़ा है। सही बताओ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी कर्व मिरर, प्लेन मिरर, रिफ्रैक्शन में भी अब वो स्लैब आ गया, फिर कर्व सरफेस आ गया, फिर लेंस आ गया, काफी बड़ा है। उसके बाद इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी तुम कर सकते हो डिस्पर्सन और डिस्पर्सन, बहुत सारी चीजें। तो अगर टाइम बचता है आखिरी में, या फिर ऑप्टिक्स अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिर तो छोड़ो ही मत, फिर तो करके जाओ। लेकिन अगर वीक पॉइंट है तो इनको आखिरी में रखना रिवीजन के लिए। करंट
हर साल 2 सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है, ट्रस्ट में, हाँ थोड़ा बड़ा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग है। इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। आज भी बैठे कोई बंदा तो 2 से 3 दिन में करंट निपटा सकता है, ऐसा टॉपिक है, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, अपने में इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली न्यूक्लियस, ये भी सिंपल ही है, बाइंडिंग एनर्जी और वही सबके रेडियो एक्टिविटी जो तुम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना, वही चीज यहाँ पे आता है। आधा चैप्टर इस फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होता है और आधा चैप्टर बाइंडिंग एनर्जी, फिजन, फ्यूजन इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये भी स्कोरिंग है, हर साल एक सवाल तो आना ही आना है, गारंटी आना है, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में, ऐसा मान लो तुम तो। हीट ट्रांसफर 2 पार्ट है, एक कंडक्शन पार्ट है, एक रेडिएशन पार्ट है, बड़ा चैप्टर है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, एक सवाल तो आता ही आता है, 1 शॉट से काम चला सकते हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब बहुत बच्चों का होता है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो पोर्शन काफी बड़ा है। जैसे मैग्नेटिज्म अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा है, कैपेसिटेंस बहुत बड़ा है, करंट बहुत बड़ा है, उसके बाद EMI भी ठीक ठाक ही है। तो सर इसमें है तो काफी बड़ा, स्कोरिंग भी है, 3-4 सवाल तो आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, इस पूरे मॉड्यूल से 3-4 सवाल तो मिनिमम आते ही आते हैं। बट इस मॉड्यूल में कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना बड़ा चैप्टर है, एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल, एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल आना है, उससे ज्यादा कभी नहीं आया। लेकिन अब पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा वीक पॉइंट है तो उसमें तुम डाइपोल और पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड पोटेंशियल, ये सब कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे इनसे ज्यादातर सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं कि बाकी से सवाल नहीं आएगा, इनसे ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो कर सकते हो, तो रिवीजन करने के टाइम में इनको प्रायोरिटी देना। करंट में पावर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारी चीजें इनको प्रायोरिटी देना है। सिमिलरली कैपेसिटर में इनको प्रायोरिटी देना है, मैग्नेटिज्म में इनको, बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सिमिलरली EMI AC में फ्लक्स निकालना, सेल्फ इंडक्टेंस, LCR सर्किट AC वाला और LR सर्किट अपना DC वाला, तो ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो कहने का क्या सेंस है, अगर तुम तैयारी कर रहे हो प्रॉपर तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से स्टार्ट करना, फिर इनको करते हुए फिर बाकी बड़े बड़े टॉपिकों पे आना। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे जो भी टाइम बचा हुआ है इनको कंप्लीट करते जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि भाई इनको कर लिया तो मेरा 12 क्वेश्चन हो गया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ गए तो हाँ अब 15 हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ गए तो 18 हो गया। तो ऐसे ऐसे करते कॉन्फिडेंस गेन होता जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पकड़ते हैं, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करते हैं, पूरी मैकेनिक्स करते हैं, और दोनों मिला के 7 से 8 सवाल होता है, और उनको करने में 15 दिन का समय वेस्ट हो जाता है। वेस्ट तो क्या बोले, 15 दिन में 8 सवाल, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लम है। बेटर है ऐसे स्टार्ट करो अपना रिवीजन। ठीक है, अगर रिवाइज कर रहे हो तो। और रिवीजन का बेस्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1 शॉट वीडियोस, उनको देख के तुम काम चला सकते हो। जो भी थोड़े बहुत बचे हुए 1 शॉट, जैसे कि फ्लूइड का बचा हुआ है, मैंने फ्लूइड का नाम नहीं दिया यहाँ पे, बहुत सारा मैंने अभी छोड़ा है, वेव का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये सब है तो बड़े चैप्टर, और बड़े चैप्टर के साथ इसमें मैकेनिक्स का यूज आता है, रोटेशन हो गया, ये सब मैकेनिक्स का यूज आता है। तो जहां मैकेनिक्स का यूज आता है वहां मैक्सिमम बच्चे फैल जाते हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं दिया कि उनको छोड़ के भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उनको तभी करना जब तुम्हारा ये सब हो गया होगा तो, ठीक है ना, उनको तभी करना। और अगर तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो यू आर मोस्ट वेलकम, तुम सबसे पहले उन्हीं को ही करो, लेकिन वो वीक पॉइंट है तो आखिरी में करना। ठीक है ना, बाकी जो भी 1 शॉट बचे हुए बना दूंगा, लेकिन 1 शॉट रिवीजन बेस्ट सीरीज है जिससे तुम इनको इजीली कवर अप कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी कर सकते हो कर देना। और अगर कोई भाई बंधु है, अड़ोसी पड़ोसी, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी होगी, बॉयफ्रेंड जो भी है, वो अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में है, चाहे वो ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो या फिर वो 11th में होंगे और नेक्स्ट ईयर जेई या नीट देने वाले होंगे, तो उनको ATP का कोर्सेज तुम रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है ना, तुम्हें पता ही ATP का कोर्सेज बेस्ट कोर्सेज है। बाकी अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक में नंबर दिया हुआ है, उन पर कॉल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।